Hello everyone, गुंजन अरोड़ा दिस साइड। वेलकम टू ट्रेडिंग एज प्रोफेशन एकेडमी। आज के वीडियो में ना हम लोग कुछ साइकोलॉजी की बात करने वाले हैं कि इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है, बियर्स और बुल्स की क्या सिचुएशन है। आपको एक मैं ओवरव्यू देने वाला हूं और वीक अहेड का मार्केट एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा, जिनमें मैं भी ट्रेड करने वाला हूं और आपके लिए भी उनके अंदर मैं इस बार लेवल्स भी बताने वाला हूं। कई बार ना मैं कमेंट्स में देखता हूं कि मुझे सब ऐसा भी बोलते हैं कि सर आप मुझे लेवल्स भी बताया कीजिए हमें। मतलब मैं सिर्फ एनालिसिस शेयर करता हूं अपना कि इस वक्त ये जो स्टॉक है इस तरह की सिचुएशन बना रहा है और ये चार्ट पैटर्न बन रहा है। बट इस बार ना मैं चार्ट पैटर्न भी बताऊंगा और लेवल्स भी साथ में बताने वाला हूं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। और लास्ट में भी ना मैं कुछ एक दो स्टॉक्स ऐसे देने वाला हूं जो कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जा सकते हैं। सो आई सजेस्ट कि स्टे टिल द एंड। वीडियो के बीच में भी कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, एंड में भी कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे कि आपके ट्रेडिंग करियर में कुछ सुधार आए। सो लेट्स डाइव इनटू टुडेस टॉपिक। सबसे पहले इस वक्त मार्केट में चल क्या रहा है उसके लिए ना मैं आपको एक साइकोलॉजिकल पॉइंट बताता हूं। गाइज, मार्केट का जो मूवमेंट है वो होता है एक तरीके का दंगल। ठीक है, अब इस दंगल में एक पार्टी होती है ए, एक पार्टी होती है बी। अब इन दोनों में से जो जीतता है, ठीक है, वो विनर होता है। ठीक है, वो जीत गया। क्योंकि अब उसकी पहचान कैसे हो, ठीक है, लास्ट मूवमेंट में ही ये चीजें समझ में आती हैं कि कौन जीतने वाला है। बीच में कई बार ऐसा होता है कि ए ने बी को मतलब नीचे कर दिया और बी ने फिर बीच में ऐसा होता है कि बी ने ए को नीचे कर दिया। सो ब्रेकआउट या रीटेस्ट, ठीक है, इसी का नाम है कहीं ना कहीं। अब मान लीजिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूं, अगर, क्योंकि हम हैं दंगल को देखने वाले, हम रिंग के बाहर खड़े हैं। ठीक है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है रिटेल ट्रेडर के पास, या 2-4 हजार करोड़ रुपए नहीं है कि हम लोग दंगल को अंदर जाके लड़ सकें। हम लोग इसमें से कोई पोजीशन बनाएं और ये मार्केट अचानक से नीचे आ जाए, या हम लोग इतनी बड़ी पोजीशन बनाएं कि मार्केट अचानक से ऊपर चला जाए। ये मार्केट है बड़े प्लेयर्स का काम। दंगल खेलने वाले हैं कुछ ग्रुप्स। इसमें अगर आप देखेंगे ना, वो मूवी जो आई थी हर्षद मेहता वाली, ठीक है, मूवी नहीं, सॉरी, जो उसकी वेब सीरीज आई थी हर्षद मेहता वाली, उसके अंदर क्या था, हर्षद मेहता पार्टी ए था और पार्टी बी थे बाकी जो बियर गैंग। अब बियर गैंग ने बाद में लास्ट मोमेंट पे आके हर्षद मेहता को हरा दिया। ठीक है, तो उससे पहले हर्षद मेहता हावी रहा। ठीक है, ये चीज जब हम स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी को समझ लेंगे ना, अब उनमें पैसा कमाया किसने और गवाया किसने, आप गौर करने की कोशिश करो, उस मूवी को रिलेट करो और स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो। आपको ना एक्चुअल में ये समझ में आना चाहिए कि डर किस तरह से बेचा जाता है। ठीक है, यानी अब इस टाइम पे एक नया जो ओमिक्रॉन की जो कोविड की नया एक वर्जन आया है, वेरिएंट आया है, उसका डर बेचा जा रहा है। अचानक से मैं देख रहा था बॉम्बे के अंदर न्यूज कि बॉम्बे के अंदर कुछ 3 साल की बच्ची को भी कोविड मतलब ओमिक्रॉन आया है, या इस तरह की और 2-3 न्यूज थी। तो ये कहीं ना कहीं डर बेचा जा रहा है। ठीक है, अगर एक्चुअल में ऐसा कुछ होता ना तो यूएस मार्केट इतना ऊपर नहीं जाती, पहला नंबर। ठीक है, हम लोग इतना नीचे आकर के वापस से ये ब्रेकआउट नहीं देते। हम वन साइडेड, मैं आपको ये दिखाऊं, वन साइडेड ऐसे नीचे आए हम एकदम स्पीड से। ऐसा लगा कि तो ये कोविड जो है ना हमें खा जाएगा, वापस से लॉकडाउन की सिचुएशन बन जाएगी। बट अचानक से एक यहां पे आकर के सबका माल खाली करके, ठीक है, अचानक से ब्रेकआउट आ गया। ये क्या है गाइज, ये जिन्होंने डर बेचा था उन्होंने वापस खरीद लिया, आप लोगों का माल खाली किया और माल खरीद लिया, उनको प्रॉफिट हुआ। सो दिस इज द साइकोलॉजिकल पॉइंट। जब मार्केट में फियर हो तब आप ग्रीडी बन जाओ, और जब मार्केट में ग्रीड हो तब आप फियरफुल हो जाओ। वॉरेन बफे कहते हैं ये बात। अब इसको पहचानते कैसे हैं, ये सब चीजें अगर अपने यहां डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और कुछ लोग बोर भी हो जाएंगे। अपने डायरेक्टली
टॉपिक पे आते हैं, इसको पहचानते हैं ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन से ऑफ की लेवल्स। की लेवल का जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है और कभी इस तरह की जो ये विक्स बनती हैं, एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आकर के इस तरह की विक्स बन रही हैं, और बार बार एक ही सिस्टम देखा जा रहा है मार्केट में कि मार्केट ना जब भी हाई पे आता है तभी गिरता है। ये देखिए, हाई पे आया, गिर गया, नीचे आया, वापस ऊपर हट गया, फिर यहां ऊपर आया, वापस नीचे गिर गया, नीचे आया, वापस ऊपर उठ गया। तो ये जो सेलर और बायर है ना कहीं एक ही ग्रुप है, जो बार बार ऊपर आता है मार्केट तो माल सेल कर देता है, डरा देता है, और जब नीचे आता है, जब सब लोग डर जाते हैं, वापस माल खरीद लेता है, ऊपर चला जाता है। इस तरीके से ये सेलर ने बहुत दिन तक गेम किया है गाइस, ठीक है। सेलर ही बायर बनता रहा, बायर ही सेलर बनता रहा। ये बड़ा ग्रुप है, कोई एक रिटेल ट्रेडर का दम नहीं है इसके अंदर। अब मार्केट में क्या हो सकता है, अपने उसकी बात करते हैं। आज स्टॉक्स हैं बहुत ज्यादा, बट मैं इतने सारे स्टॉक्स नहीं डिस्कस करता, आपके साथ कुछ स्टॉक्स डिस्कस करूंगा। अब मार्केट में क्या हो सकता है, देखिए दो तरीके हैं इस टाइम पे। यूएस मार्केट बहुत अच्छे से 200-250 पॉइंट अपसाइड बंद हुई है। अपनी जो सिंगापुर निफ्टी है, एसजीएक्स निफ्टी 80 पॉइंट्स अपसाइड में बंद हुई है। अब अगर बात करते हैं अपने बैंक निफ्टी कहां जाके बंद हुई थी, बैंक निफ्टी बंद हुई इस पॉइंट पे। आप देखें, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इसको ब्रेक आउट कर दिया और इसके ऊपर एक पैटर्न बनाया, फ्लैग एंड पोल। ये पोल बना, ठीक है, ये एक इस तरह से इसका फ्लैग बना। अब जो मेरे को लग रहा है ना गाइस, वो ये लग रहा है कि मार्केट कल गैप अप ही ओपन होगी, ये इस जगह पे ओपन नहीं होगी। अब दो तरीके होंगे, आपको ना कभी भी एक पॉइंट जो मैं गौर से सुनिएगा, जो बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं भी आपको, लिख लो इसको, लिख के अपने ट्रेडिंग डेस्क के ऊपर चिपका लो। ये गलती मैंने भी की थी और आज भी कभी कभी करता हूं इस तरह की गलती ना, बट मेरे डेस्क पे ये मैंने चिपका रखा है, तो वापस अपनी एक्चुअल स्टेज पे आ जाता हूं कि करना क्या चाहिए। गाइज, कभी भी मार्केट में सिंगल बायस्ड नहीं होना चाहिए। सिंगल बायस्ड मतलब हम ना बहुत सारे YouTube पे एनालिसिस अवेलेबल होते ही है ना, कि भी टुमारो एनालिसिस, आज बैंक निफ्टी कहां जाएगी, या हम भी कभी कभी सिंगल बायस्ड होकर एनालिसिस कर लेते हैं। कभी भी मार्केट में सिंगल साइड का बायस रख के मत चला कीजिए, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। क्योंकि सिंगल साइड का जब बायस्ड होता है ना हमारा, तब हम उसी साइड में सोच पाते हैं, अपोजिट साइड में सोच ही नहीं पाते। हमारे माइंड की शार्पनेस इतनी ज्यादा नहीं है कि हमने माइंड बना के तो बैठे कि हम यहां से ऊपर का ट्रेड ही लेंगे, और अगर मार्केट ऊपर जाकर के इस तरह से डबल टॉप बना करके नीचे आया, ठीक है, और यहां से हल्का सा ऊपर जाने लगा ना, हम वापस से रीटेस्ट का ट्रेड ले लेंगे। बिल्कुल ले भी सकते हैं, बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा ये वाला। बट अगर मार्केट नीचे जाने लगा ना, यहां तक आ गया, हम यहां पे सेल का ट्रेड नहीं ले पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां सेल का ट्रेड बनेगा, बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं आपको आगे एनालिसिस बताता हूं कि कैसा ट्रेड बनेगा, बट जस्ट कि ये पॉसिबिलिटी है कि इस 200 EM को तोड़ करके मार्केट नीचे की तरफ चला जाए, ये पॉसिबिलिटी है। सो जो ये पॉसिबिलिटी है ना, इसको भी हमें गौर करके ही चलना चाहिए। अब अपने बात करते हैं कि एनालिसिस कैसे करें, ठीक है। ये देखिए दो तरीके हैं यहां पे। अभी एक तरीका तो ये है कि ये फ्लैग एंड पोल का जो ब्रेकआउट यहां पे होकर के ही गैप अप ओपन होगा मार्केट, ऐसा लग भी रहा है, ठीक है। मार्केट लगभग यहां इस साइड में ओपन होना चाहिए। अब अगर हमें एंट्री करनी है बुलिश साइड की, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है ना गाइस, तो हमें तो एंट्री करनी पड़ेगी ना, बिना सोचे समझे। जो हमें चार्ट पे दिख रहा है उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। अब एक तरीका है कि हम यहां पे इस तरह से रीटेस्ट करें और एंट्री कर लें और ये स्टॉप लॉस रखें, पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि मार्केट ऊपर ही ओपन हो डायरेक्टली यहां पे, ठीक है, और नीचे आ जाए वापस से अचानक से, तो यहां पे 200 EMA का सपोर्ट लेगा लगभग, ठीक है। ये 15 मिनट के 200 EMA की बहुत अच्छी वैल्यू होती है, ठीक है। यहां सपोर्ट लेकर के कुछ हल्का सा नीचे जाकर के ऊपर वापस आए, लोगों को शॉर्ट करवा दे यहां पे, ठीक है। उसके बाद वापस ऊपर आए और फिर जो मूवमेंट करेगा ना, उसको बोलेंगे शॉर्ट कवरिंग। ऐसा लंबा वी शेप रिकवरी आएगी, ये मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन रख के चला जा सकता है, ठीक है। थर्ड केस क्या हो सकता है कि मार्केट
डबल टॉप की फॉर्मेशन करे, एक टॉप ये बन गया, एक टॉप ये बन गया। अगर सच में कुछ ऐसा कोविड का खतरा आया सामने और सच में ऐसा कुछ मार्केट नीचे जाने की सिचुएशन बनाया जिसके की चांसेस 25% लग रहे हैं मेरे को, मैं अपने बायर्स को 25% वैल्यू इस चीज की भी देकर के चल रहा हूं कि मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो उसका तरीका क्या है, अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर हमें इस लेवल को टूटने के बाद, रीटेस्ट करने के बाद, ये लेवल टूटने के बाद ही एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस लेवल पर आकर के मार्केट जो है ना कंसोलिडेट करे और फिर से ऊपर वी शेप रिकवरी करे। जो मैंने पॉइंट आपको यहां बताया ना वो यहां भी आके हो सकता है, थर्ड केस ये बन सकता है। सो स्टे कॉशियस। किस तरह से तीन आपको मैंने सिचुएशंस बता दी कि बैंक निफ्टी में किस तरह से तीन सिचुएशन से ट्रेड किया जा सकता है। अब अपने बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के अंदर अगर अपने बात करें, मैंने कुछ एनालिसिस इसका बनाया हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बार लेके आता हूं आपको। एक ऊपर से आप ट्रेंड लाइन देख पा रहे होंगे, ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है गाइस। ये ट्रेंड लाइन जो है हाई से अपने, जब इसको यहां से ये मिलाया, थोड़ा सा इसको और नीचे कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब मैं एक बार लेता हूं फिबोनाकी। फिबोनाकी को मैं यहां हाई से इस लो पे मिलाता हूं तो एक लेवल आपको यहां दिख रहा है 0.5 का, 50% रिट्रेसमेंट का। 50% रिट्रेसमेंट के लेवल पे मैंने मार्किंग कर ली, ये रेड लाइन मैंने यहां लगा ली, इसको मैं हटा देता हूं एक बार अब, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही ये 50% के लेवल पे आएगा इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी होगा, ठीक है। अगर मार्केट इस 200 EM में, 1 आवर की 200 EM पे खड़ा है गाइस, अभी प्लीज गौर कीजिएगा, इस एरिया को तोड़ता है, ब्रेकआउट करता है, जो कि गैप अप में कर जाएगा, ठीक है, और इस तरह से आकर के नीचे रीटेस्ट करके ऊपर जाता है। गो लॉन्ग, आंखें मीच करके ऊपर का ट्रेड आप ले सकते हैं। और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करके वापस नीचे आता है और ऐसे डबल टॉप का पैटर्न बनाता है और हम इस जगह पर शॉर्ट कर सकते हैं, मार्केट बहुत इजीली हम अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दोनों साइड के आपको मैंने ट्रेड बता दिए। अब यानी अगर 17,535 के ऊपर निकल के वापस 17,540-50 के आसपास मिलता है और ऊपर की बुलिश कैंडल बनाता है तो हम एक ट्रेड अच्छा ले सकते हैं अपसाइड का। और पहला टारगेट रखेंगे हम 17,700 का, जो कि ये वाला टारगेट है, ठीक है, लगभग 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट हो गया। उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है, अगर हमने आप 4 लॉट से काम करते हैं, 2 लॉट यहां बुक कर लीजिए, 2 लॉट को रनिंग रहने दीजिए, स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ले आइए। इस तरीके से आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। शॉर्ट साइड की एंट्री 17,360 के नीचे ही करनी चाहिए, वो भी बहुत सोच समझ के। मैं अभी 25% ही बायस्ड हूं शॉर्ट साइड की एंट्री को लेकर के। क्लियर। अब अपने आ जाते हैं कुछ स्टॉक्स जो मेरे को खास पसंद है, हालांकि मेरी वॉच लिस्ट ये है, आप देख सकते हो। रिलायंस मेरी वॉच लिस्ट में है, पीईएल यानी पिरामल इंडस्ट्रीज मेरी वॉच लिस्ट में है, एशियन पेंट्स, टाइटन, बर्जर पेंट्स, टाटा कंज्यूमर, इसको मैं आपको लास्ट में एनालिसिस बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है टाटा कंज्यूमर का। देन टीसीएस बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, और एचडीएफसी बैंक। चलिए स्टार्ट करते हैं रिलायंस से। रिलायंस की अगर अपने बात करें तो आप पैटर्न देखो, बहुत ही एक अच्छा सा पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा, आई गेस कि आप ये चीज देख पा रहे हैं। क्लियर गाइस, एक ट्रेंड लाइन यहां से आ रही है, 1 आवर के टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। यहां पे एक लेवल भी आ रहा है, 1 घंटे की 200 EMA का ब्रेकआउट भी होगा। अगर आपको रिलायंस 2470 के ऊपर जाता हुआ नजर आता है देन यू कैन ट्रेड। और छोटे टाइम फ्रेम पे आकर के देखोगे बहुत सारे पैटर्न्स दिखेंगे आपको, इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी दिख जाएगा, है ना, हर चीज दिख जाएगी आपको यहां पे। इसको और भी तरीका अगर देखना है, इस तरह से भी ट्रेड किया जा सकता है। यहां से ये ब्रेकआउट हो जाएगा, सुबह गैप अप ही मिलेगा आई गेस। यहां पे ये जैसे ही ब्रेकआउट होता है 2470 का लेवल टूटता है, आप हल्का सा एक पुल बैक देख करके इस तरह से, ठीक है, ट्रेड ले सकते हैं। पहला तरीका, यहां पे आकर के हल्का सा वेट करता है, ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा तरीका, ठीक है, और तीसरा तरीका रीटेस्ट पे भी ट्रेड लिया जा सकता है। इस तरीके से आप इसको ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। शॉर्ट साइड में जैसे आपको बताया, हर की शॉर्ट साइड अपने डिस्कस नहीं करते, रिलायंस को अपने एक बार अप साइड में रखते हैं। अब आते हैं पीईएल पे।
पिरामल एंटरप्राइजेस, सॉरी इंडस्ट्रीज नहीं, एंटरप्राइजेस। अब अपने इसका लेके आते हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम एक बार। गाइस आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे मुझे इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोल लेते हैं, राउंडिंग फॉर्मेशन बोल लेते हैं। राउंडिंग फॉर्मेशन कैसी होती है? राउंडिंग फॉर्मेशन होती है, ये देखें, इसको आप कप एंड हैंडल भी बोल सकते हो। हैंडल पहले बना, कप बाद में बना, देन अगेन एक छोटा सा हैंडल बन रहा है, यहां पे होल्ड कर रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है गाइस, एडवांस लेवल का पैटर्न है कप एंड हैंडल का। ये कप पहले बनता होता है रूटीन के अंदर यहां, लेकिन हैंडल पहले बना, कप बाद में बना, अब एक और हैंडल छोटा सा बन रहा है। बहुत सारे पैटर्न्स हैं, आप इनको जब समझने की कोशिश करेंगे, इनका भाव क्या है? इनका भाव ये है कि इस रेजिस्टेंस पे आके ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं ट्रेड करने के। पहला तरीका कि अपसाइड ब्रेकआउट, ठीक है। सेकंड तरीका डाउन साइड भी आ सकता है। बहुत फास्ट मूवमेंट होती है पीईएल के अंदर, सो थोड़ा सा ध्यान से इसको ट्रेड करना चाहिए अपने को। क्लियर? अब अपने बात करते हैं आगे। इसका लेवल्स की बात कर लूं आपसे तो 2650 के ऊपर बाय एंड 2500 मतलब 2600 के नीचे सेल, 2600 के नीचे सेल, ठीक है। आगे बात करते हैं एशियन पेंट्स की। बहुत ही बढ़िया लेवल पे आकर के खड़ा हुआ है एशियन पेंट्स। आप देखो यहां पर इस एरिया को अगर ये ब्रेकआउट करता है बाय, यहां नीचे आकर के रीटेस्ट करता है इस ब्रेकआउट का, वापस ऊपर जाता है यहां पे बाय, ठीक है। मैं सेल में इंटरेस्टेड नहीं हूं एशियन पेंट के अंदर। क्लियर गाइस? अगर ये आपको 3200 के आसपास मिलता है बाय कर सकते हैं हम यहां पे, और अगर 3292 को क्रॉस करता है देन अगेन वी कैन बाय दिस एशियन पेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं टाइटन की। टाइटन एक बड़े ही नाजुक से मोड़ पर खड़ा हुआ है। अगर मैं मार्केट को अपसाइड देखता हूं तो मैं टाइटन को भी अपसाइड ही देख रहा हूं। हालांकि ये एक अच्छे टाइम फ्रेम का ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट दे रहा है, ब्रेक डाउन एंड देन रीटेस्ट कर रहा है, ऐसे भी जा सकता है नीचे, बट मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं इंटरेस्टेड किस में हूं कि ये इस लेवल को क्रॉस करके ऐसे नीचे आए और यहां से वापस ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, पहला। और दूसरा तरीका इस 200 EMA को तोड़ करके इसी का रीटेस्ट करके वापस ऊपर जाना स्टार्ट कर दे। हम यहां पे एक जो रेजिस्टेंस बनेगी ना इसकी, यहां जैसा एक फ्लैग का फॉर्मेशन कुछ होगा, उस फॉर्मेशन के ब्रेकआउट को ट्रेड कर लेंगे। गाइस विजुअलाइजेशन की पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन कर रहा हूं मैं यहां पे कि क्या हो सकता है, ठीक है। इस तरह से एक यहां पे फ्लैग का फॉर्मेशन होगा, कंसोलिडेशन होगा, और उसका जो ब्रेकआउट होगा हम ट्रेड कर सकते हैं। पहला टारगेट ये ट्रेंड लाइन का बना सकते हैं। अगर स्विंग ट्रेड की बात करते हैं तो दूसरा टारगेट ये बनता है, तीसरा टारगेट ऑल टाइम हाई का बनता है। ये इस तरीके से आप टाइटन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। मैं शॉर्ट साइड के अंदर इंटरेस्टेड अभी टाइटन में नहीं हूं। अब बात करते हैं जी बर्जर पेंट्स की। बर्जर पेंट्स बहुत ही प्यारी जगह पर खड़ा है। आप डेली टाइम फ्रेम पर आएंगे, डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे डबल बॉटम जैसा एक फॉर्मेशन कर चुका है, ठीक है। अब ट्रेड कैसे करना है, वापस 1 आवर में आ जाते हैं एक बार। 1 आवर के अंदर मैंने लेवल्स इसके मार्क कर रखे हैं आपके लिए। 200 EMA के ऊपर खड़ा है। अगर ये 765 के ऊपर जाता है बाय, ठीक है। पहला टारगेट अगर मैं बात करता हूं आपके साथ तो 780 का बनता है। 780 के आसपास आकर के होल्ड करता है अगर, ठीक है, होल्ड करने के फिर ब्रेकआउट करता है, अपना स्टॉप लॉस यहां ले आइए, होल्ड कीजिए, स्विंग ट्रेड बनेगा। इंट्राडे वाले 1% यानी 7, 8, 10 रुपए की मूव कैप्चर करके बाहर निकल जाइए। स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, पकड़ के रखिए इस ट्रेड को। ये देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट भी हुआ। यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, इसका ब्रेकआउट इसने दिया, रीटेस्ट किया, देन अगेन स्पीड से ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको इसकी मूवमेंट को पहचानना है, यानी आपके सामने इसके लेवल मैंने रख दिए। अब बात करते हैं टीसीएस, टाटा कंज्यूमर बाद में बताऊंगा। टीसीएस क्या बोलता है? ऑसम ट्रेड है गाइस, ऑसम ट्रेड। अगर ये टीसीएस आप अफोर्ड कर सकते हैं क्वांटिटीज के अंदर, ठीक है, मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, आपको सबको पता ही है टीसीएस के अंदर। बट अगर ये आपको किसी तरीके से यहां मिल जाता है ना, थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है इस जगह पर 200 EMA की सपोर्ट पर, बिल्कुल बेझिझक होकर के ले लीजिएगा। स्विंग ट्रेड भी बनेगा, इंट्राडे ट्रेड भी बनेगा, यानी 3570 के आसपास मिलता है टीसीएस कैश लेवल्स में, बहुत अच्छा ट्रेड एक बन सकता है, ठीक है।
और अगर आपको ये यहां नहीं मिलता किसी तरीके से, देन अगेन उसका तरीका क्या है कि यहां पे ऐसा ब्रेकआउट आए, उसके बाद यहां कंसोलिडेशन हो, एक फ्लैग जैसा बने, इस फ्लैग का ब्रेकआउट हो, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। दो तरीके बनेंगे, आपको मैंने टीसीएस के अंदर ट्रेड करने के तरीके बता दिए। क्लियर? बहुत अच्छा ट्रेड है ये टीसीएस का। मेरे को ऐसा लग रहा है कि टीसीएस या रिलायंस, ये सब स्टॉक्स मार्केट को ऊपर लेकर के जाएंगे। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। सारे स्टॉक्स पूरे कर लिए अपने, चलो किसी भी तरीके से। एचडीएफसी बैंक भी अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम की एक ट्रेंड लाइन दिखाना चाहूं तो ये देखिए गाइस, डेली टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉक बड़ी एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के ऊपर है। और गाइस 200 ईएम में जो होती है ना, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जब भी कोई स्टॉक आता है तो इसका मतलब वो अपने सबसे सस्ते रेट पर है, ये ध्यान रखा कीजिए। अगर 200 ईएम में को तोड़ता है तो इसका मतलब उसका भाव गिरने वाला है, ठीक है। अब 200 ईएम में भी आप देखें, जब भी ये स्टॉक आया है, ठीक है, यहां देखें, जब भी, मतलब इस तरह के जो हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं ना, यानी जिनको हम ब्लू चिप स्टॉक्स बोलते हैं, एचडीएफसी बैंक उसमें से एक है। अपने 200 ईएमए के पास तो कभी आया ही नहीं है प्रॉपरली, जब भी आता है वहां से एक बाउंस बैक इसको मिल जाता है, ठीक है। अब भी ऐसा ही हुआ, इसको बाउंस बैक मिला हुआ है। अब इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं अपने, वो देख लेते हैं। मैंने इसकी ट्रेंड लाइन यहां बना ली, उसके बाद एक और ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करी, वो मैं आपको, अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेकर आऊं तो देखिए इस तरीके से उस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट ये ले रहा है। अगर ये आपको 1525 के ऊपर ब्रेकआउट देता है, यानी इस लेवल का ये ब्रेकआउट देता है, ठीक है, हल्का सा पुल बैक देख करके ट्रेड प्लेस कर सकते हैं आपने, ठीक है। इवन ये गैप अप ही ओपन होगा, मुझे ऐसा लगता है। इंट्राडे ट्रेडर जो हैं 1540 का लेवल का टारगेट रखें, और अगर यहां होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद ऊपर निकलता है, जिसके चांसेस ज्यादा हैं, तो आई गेस ये ऊपर जा सकता है। मार्केट को ऊपर लेके जाने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है गाइस। चलिए बात करते हैं अपने टाटा कंज्यूमर की। मेरे को ये स्टॉक क्यों पसंद आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम की 200 ईएमए का सपोर्ट ले रहा है टाटा कंज्यूमर, आप यहां पे देख सकते हैं। टाटा कंज्यूमर अपनी डेली टाइम फ्रेम की 200 ईएमए का सपोर्ट ले रहा है। अब यहां पे दो ऑप्शंस बनते हैं इसके अंदर ना, हमारा जो मेरी मेन पेटेंट स्ट्रेटेजी है मास स्ट्रेटेजी की बहुत अच्छी खासी फॉर्मेशन हो रही है। मास स्ट्रेटेजी यहां पे मुझे ये बता रही है कि ये टाइम करेक्शन पूरी होने वाली है। अगर इसकी टाइम करेक्शन पूरी होती है तो गाइज ये यहां से बहुत फास्ट मूवमेंट करेगा, पकड़ में नहीं आएगा अपने। तो अगर मैं आपको ये बताऊं, एक तरीका और भी हो सकता है गाइज इसका, ये देखें, ये एक ब्रेक डाउन हुआ, इसका ऐसा रीटेस्ट भी कर सकता है, नीचे जा सकता है, यस जा सकता है, बट जब तक 740 का लेवल इसमें है, बना हुआ है, 740 का लेवल इंटैक्ट है, तब तक अपने इसके अंदर शॉर्ट साइड की एंट्री प्लान नहीं करनी चाहिए। अब बाइंग कैसे कर सकते हैं, आ जाते हैं 15 मिनट के अंदर, ठीक है। एक मिनट में इसको थोड़ा सा ना साफ कर दूं चार्ट को, यस 15 मिनट के अंदर आते हैं अपने। मैं अगर स्विंग ट्रेड की बात करूं आपसे तो 785 785 के ऊपर ही हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। अगर मैं इंट्राडे की बात करता हूं तो इंट्राडे के अंदर भी अगर मैं आपके सामने ही एक ट्रेंड लाइन बना करके देखता हूं, अभी एक मिनट रुकिएगा, इस नहीं, मैं इस ट्रेंड लाइन को नहीं फॉलो करूंगा, 785 के ऊपर ही मैं जाना चाहूंगा गाइस, 785। तब क्या होगा आप देखें, विजुअलाइजेशन की पावर आप फिर अपनी जगाओ, ये देखिए इस तरह से ये एक पैटर्न कंप्लीट कर लेगा। देखिए अगर आप यहां पे थोड़े से भी अग्रेसिव ट्रेडर है ना, तो मैं इसकी एंट्री यहां पे भी ले सकता हूं, इस जगह पे जहां भी ये खड़ा है 770 के ऊपर मैं इसकी एंट्री ले लूंगा। अपना छोटा स्टॉप लॉस अगर मैं इंटरडे की बात करूं तो इसके नीचे रख दूंगा, ठीक है गाइज। ये यहां से बहुत फास्ट मूवमेंट कर सकता है, पैटर्न की शुरुआत कर रहा है, दूसरे शोल्डर की शुरुआत कर रहा है ये भी, ठीक है। एक चांसेस ऐसे भी होते हैं कभी कभी ना, ऐसा पैटर्न वापस फेल होता है और वापस ऊपर आता है वी शेप रिकवरी के लिए, तो ये चांस भी हो सकता है। अगर ये चांस होगा तो मैं क्वांटिटी इंक्रीज कर लूंगा। स्टॉप लॉस मेरा जो रहेगा अगर स्विंग के लिए तो 740 का रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड इसका बहुत अच्छा बैठ रहा है,
ठीक है, ये कम से कम 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है इसके अंदर अपने को, तो अपने इसके अंदर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। सो गाइज ये थी सारी अपनी आज की पूरी एनालिसिस। मैंने आपको कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट भी शेयर किए और मैंने आपको मार्केट एनालिसिस भी शेयर किया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो के अंदर ना आप मुझे बताएं कि आपको किस तरह का मार्केट एनालिसिस पसंद आता है, किस तरह से आपको मेरे साथ ट्रेड लेना पसंद आता है और आप मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मैं उस तरह की वीडियोस और बनाऊंगा। टाइम करेक्शन के बारे में मेरी मेन रहती है चीज, मेरा मेन जो एक बेस है स्टडीज का वो टाइम करेक्शन है। टाइम करेक्शन अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं टाइम करेक्शन के ऊपर कुछ और आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस बताकर बना के दूंगा, ठीक है। और अगर कुछ आपको इसमें कंटेंट में अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कीजिए। यूट्यूब का एल्गोरिदम बहुत हेल्प करता है इस चीज से हमें ग्रो करने के लिए। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप मुझे ये हेल्प करेंगे कि लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दो ना, एक वहां पे बटन है सब्सक्राइब वाला, और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दो। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना, मेरे लिए काफी अच्छे से वो ग्रोथ मिलेगी मेरे को। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।